हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। अगर आपका एक सपना है कि आप एसबीआई जैसे संस्था में वर्क करना चाहते हैं, अगर आपका एक ड्रीम है कि आप जो है यहां पर वर्क करके अपना कैरियर को बिल्डअप करना चाहते हैं, आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो ये पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि आखिर एसबीआई ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, क्या इसमें पोस्ट है, क्या इसके डिटेल्स हैं, किस तरीके से आप उस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कि एसबीआई ने आखिर कौन सा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें आप सेलेक्ट हो सकते हैं या फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एसबीआई ने जो पोस्ट निकाला हुआ है वो पोस्ट है आपका एससीओ, इसका मतलब स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स। और इसमें अप्लाई करने का जो डेट की शुरुआत हो रही है वो है 31 अगस्त 2022 और लास्ट डेट है 20 सितंबर 2022 तक इसमें आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करूं तो यहां पर आपको शो हो रहा है कि मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और सिस्टम ऑफिसर के ये पोस्ट हैं। और जो स्पेशलाइजेशन है वो आप देखेंगे डेटा साइंटिस्ट, और साथ ही साथ यहां पर अगर आप देखेंगे सिस्टम ऑफिसर का तो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर या एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर आप यहां पर देखेंगे तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के यहां पर पोस्ट आए हुए हैं। एज लिमिट जो रखा गया है अगर आप देखेंगे तो ये है आपका मिनिमम 26 ईयर्स, और फॉर मैनेजर के लिए मैक्सिमम जो है 35 इयर्स, और डिप्टी मैनेजर सिस्टम ऑफिसर के लिए मिनिमम 24 ईयर और मैक्सिमम 32 इयर्स। ये आप ध्यान रखिएगा। दोनों के दोनों जो पोस्ट हैं, यानी कि दोनों प्रकार के जो पोस्ट हैं, यहां पर तीनों पोस्ट को देखेंगे तो ये दोनों के दोनों जो हैं आपके रेगुलर पोस्ट हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। आप एज अ रेगुलर एम्प्लॉय बन जाएंगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। अब बात करते हैं कि इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और क्या आप इसके लिए एप्लीकेबल है भी या नहीं। तो यहां पर एक क्वालिफिकेशन दिया गया, जैसे मैनेजर फॉर डेटा साइंटिस्ट स्पेशलाइजेशन के लिए जो दिया गया है स्पेशलिस्ट के लिए, वो है आपका बेसिक क्वालिफिकेशन बी और बी टेक होना चाहिए, या एमई होना चाहिए, या एम टेक होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। किसमें? कंप्यूटर साइंस, आईटी या डेटा साइंस में आपका होना कंपलसरी है। ये एक बेसिक क्वालिफिकेशन। इसके साथ साथ प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन एड ऑन हो जाएगा यहां पे एमबीए या फिर आपने पीजीडीएम किया होगा तो। और यहां पर एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे तो आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल ये एक्सपीरियंस ये आपका 5 साल का होना ही चाहिए। इसके बाद जो आप देखेंगे डिप्टी मैनेजर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है बी या बी टेक, सेम ब्रांच में आपके पास होना चाहिए। और यहां पर प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन भी सेम है, एमबीए या पीजीडीएम होना चाहिए। लेकिन यहां पर आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद सिस्टम ऑफिसर स्पेशलिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है, यहां पर बेसिक क्वालिफिकेशन सेम है, बी या बी टेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या एमई एम टेक। और अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग जो स्पेशलाइजेशन है या एडमिनिस्ट्रेटर का जो पोस्ट है इसमें रखा गया है, जो बेसिक रखा गया 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्रीफर्ड पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो यहां पे स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपके पास इनका, जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ओरेकल सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर का स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ वेब लॉजिक एंड सूट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन लाइनक्स, ये आपके पास होना चाहिए। और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा यहां पर क्या दिया गया है, आपका पूरा एक बेसिक क्वालिफिकेशन, ये सब चीज दिया गया एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप इनके और भी अगर स्पेसिफिक स्किल्स को अगर आप देखना चाहें तो यहां पर आप इसे देख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक मैंने बताया वो आपका यहां पर दिया गया है। अब सवाल यह है कि आप इसमें कैसे सेलेक्ट होंगे। अप्लाई करने का तरीका मैंने पहले ही बता दिया, तो सिलेक्शन का प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, आप अपने सारे सर्टिफिकेट और सारे एक्सपीरियंस, सारा वर्क, सारा जो सब चीज आप जब फिल करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, देन आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के बेस पर ही आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर
किया जाएगा। सिलेक्शन के बाद जो आपको चीजें प्रोवाइड होंगी, तो क्या चीजें प्रोवाइड होंगी, इसका मतलब हम सैलरी के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो सैलरी जो प्रोवाइड होगी आपकी, यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने शुरू में बताया, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, MMGS 2 और MMGS 3। जो आपका पे स्केल होगा, अगर आप देखें, मैं इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, तो अगर आप देखेंगे तो ये होगा आपका 48,000 टू 69,810 के बीच, और साथ ही साथ MMGS 3 के लिए जो है 63,840 टू 78,230 के बीच में आपका पे स्केल होगा। लेकिन इतना ही नहीं होगा, आपको इसके साथ साथ और भी चीजें प्रोवाइड होगी। जैसा आप देख सकते हैं कि आपको ये सारी चीजें भी आपको प्रोवाइड होगी, DA मिलेगा, HRA मिलेगा, CCA मिलेगा, आपको सारी चीजें, मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं वो सारी चीजें यहां पर साथ ही साथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो बिल्कुल देखिए इसे, अगर आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं इसे जरूर अप्लाई कीजिए और इसकी तैयारी कीजिए और इस पोस्ट को जरूर अचीव कीजिए। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, कोई भी ऐसी वीडियो मिस ना हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।